Hello and very good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Welcome to your maths class. In the last class, we discussed 3 word problems of exercise 6.3. That was question number 3, 4 and 5. So today, let's start with question number 6. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, which is Anant purchased books for rupees 250, copies for rupees 60.50 and geometry box for rupees 35.75. अनंत ने 250 रुपीज की बुक्स खरीदी, 60.50 रुपीज की कॉपीज खरीदी और ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा 35.75 रुपीज का. He gave rupees 500 to the shopkeeper. उसने 500 रुपीज का नोट शॉपकीपर को दिया. How much money will shopkeeper return to Anant? तो शॉपकीपर अनंत को कितना पैसा वापस करेगा? How much money he return to Anant? We have to find out that. So कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 चीजें उसने खरीदी, 500 का नोट दिया, 500 का अमाउंट वापस किया शॉपकीपर ने, वो अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू इज वी ऐड द अमाउंट स्पेंड बाय अनंत फॉर बाइंग these 3 products, book, copy and geometry box. He spent 250 on book, 60.50 on geometry on copies and 35.75 on geometry box. तो पहले हम इन तीनों को ऐड करके ये निकालेंगे कि उसने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया तीनों आइटम्स को बाय करने में, खरीदने में. So on books he spent 250, on copies he spent 60.50 and geometry box he spent 35.75. So 35.75 is up to 2 decimal places, 60.50 is up to 2 decimal places, but 250 is not up to 2 decimal places. 250 के बाद decimal point नहीं है. So we for adding we have to convert it into like decimal, like these two are. So we will write 250 as 250.00. Now 250 is up to 2 decimal places. अब 250 भी 2 decimal places तक हो गया, 250.00. अब ऐड किया 250.00, 60.50 and 35.75. वंस के नीचे वंस वाला, टेंस के नीचे टेंस वाला नंबर, 1/10 के नीचे 1/10 वाला और 100 के नीचे 100 वाला. और 250 में 100 वाला भी है तो 2 अलग से, क्योंकि बाकी दोनों के पास 100 नहीं है. सो ऐड किया 0 + 0 + 5 will get 5, 5 + 7 12, 2 carry over 1, 1 + 5 6, 5 + 6 11 + 3 14, 4 carry over 1 and 3. We get 346.25. तो 346.25 रुपीस अनंत ने स्पेंड किए 3 आइटम्स खरीदने के लिए. He spent 346.25 rupees for buying the 3 items and he gave note of rupees 500. इतना अमाउंट खर्च किया और 500 रुपए शॉपकीपर को दिए. तो शॉपकीपर कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, कितने पैसे रिटर्न करेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? we'll subtract 346.25 from 500. 500 का नोट दिया, 346.25 स्पेंड किए. सो विल सब्सट्रैक्ट, हम माइनस करेंगे 346.25 को 500 में से और उतना अमाउंट शॉपकीपर वापस कर देगा. हम सब्जी लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं तो पेरेंट्स हमें 100 का नोट देते हैं, हम 50 का सामान लेके आते हैं तो शॉपकीपर हमें 50 रुपीज वापस करता है. सेम वे यहाँ पर है, 346.25 का उसने सामान लिया और 500 का नोट दिया तो शॉपकीपर कितने वापस करेगा? 500 माइनस 346.25. अब फिर से वही, अब 500 में तो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस तक है नहीं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 346.25 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो 500 को हमने लिख दिया 500.00 तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया. अब लाइक डेसिमल बन गया तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 500.00 माइनस 346.25, 500.00 माइनस 346.25, 100 के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे 1, 1/10 के नीचे 1/10 और 100 के नीचे 100. यहाँ पे 10 हो गया, कैरी जब हमने दिया तो 10 माइनस 5 5 आ गया, यहाँ 9 आया, 9 माइनस 2 7 आ गया, यहाँ पे 9 आया, 9 माइनस 6 3 आ गया, यहाँ पे 9 आया, 9 माइनस 4 5 आ गया और यहाँ 4 बचा कैरी देने के बाद तो 4 माइनस 3 1 आ गया. 153.75 is the amount which shopkeeper returned to Anant. अनंत ने 346.25 का सामान खरीदा, 500 का नोट दिया तो 153.75 शॉपकीपर ने अनंत को वापस किया. कैसे कैलकुलेट किया? इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, तीनों आइटम्स खरीदने के लिए जितना अनंत ने स्पेंड किया हमने उन्हें ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद हमें पता लगे कितना अमाउंट टोटल अनंत ने स्पेंड किया. अब उसने 500 का नोट दिया तो 500 के नोट देने के बाद जितना अमाउंट उसने खर्च किया उस 500 में से हमने माइनस कर दिया एंड वी गेट द आंसर 153.75 रुपीस. After question number 6, now we discuss question number 7, which is also a word problem. It is a tortoise has to reach a distance of 5 kilometers in 3 days.
टॉर्टोइस ने 3 डेज में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. He need to cover 5 kilometer in 3 days. If the tortoise covered the distance of 2 kilometer on the first day and 1.25 kilometer on the second day. First day उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया और सेकेंड डे उसने 1.25 किलोमीटर कवर कर लिया. He covered 2 kilometer on first day and 1.25 kilometer on second day. So how much distance the tortoise has to cover on third day to reach the destination? तो थर्ड डे पे उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. Total he has to cover 5 kilometer. On first day he covered 2 kilometer and on second day he covered 1.25 kilometer. So we have to calculate then how much distance he covered on third day. कैसे निकालेंगे? Let's see the solution. Total distance that tortoise has to reach in 3 days. Total distance जितना tortoise ने 3 days में कवर करना है, that is 5 kilometer. Distance covered on first day. First day he covered 2 kilometers and distance covered on second day it is 1.25 किलोमीटर. अभी हमें थर्ड डे का नहीं पता, बट टोटल उसने इतना कवर करना है. फर्स्ट डे पे इतना कर लिया, सेकंड डे पे इतना कर लिया. तो थर्ड डे पे कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों को फर्स्ट डे और सेकंड डे वाले को ऐड करेंगे. वील ऐड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉर्टोइस ऑन फर्स्ट डे एंड सेकंड डे. देन वी सबट्रैक्ट इट फ्रॉम टोटल डिस्टेंस दैट ही हैज टू कवर इन 3 डेज. सो फर्स्टली वील ऐड इट. अब 2 किलोमीटर को ऐड करना है और 1.25 को ऐड करना है. तो अनलाइक डेसिमल्स हैं, इसके पास डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसके पास नहीं है. सो वील ऐड 0.00 2.00 किलोमीटर. नाउ वी कैन ऐड देम. नाउ दे आर लाइक डेसिमल्स. सो 2.00 प्लस 1.25. 1 के नीचे 1s वाला, 1/10 के नीचे 1/10, 1/100 के नीचे 1/100. 0 plus 5 5, 0 plus 2 2, 2 plus 1 3. So total distance covered by tortoise in first and second day. Total distance covered on first and second day is 3.25 किलोमीटर. फर्स्ट डे और सेकेंड डे मिलाकर उसने 3.25 किलोमीटर कवर कर लिया. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉर्टोइस ऑन थर्ड डे. कैसे निकलेगा कि कितना उसने डिस्टेंस थर्ड डे पे कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस टू बी रीच इन 3 डेज. टोटल डिस्टेंस जितना उसने 3 डेज में कवर करना था, दैट इज 5 किलोमीटर माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड डे. फर्स्ट और सेकेंड डे में जितना उसने कवर कर लिया वो माइनस कर देंगे 5 किलोमीटर से, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा 5 किलोमीटर माइनस 3.25 किलोमीटर. 5 किलोमीटर माइनस 3.25 किलोमीटर अगर हम करेंगे तो हमें थर्ड डे का डिस्टेंस पता लग जाएगा कितना उसने टॉर्टोइस ने थर्ड डे पे कवर किया. सो 5 यहाँ पर है, यहाँ पे इसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है, बट डेसिमल पॉइंट ही नहीं. यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. 3.25 में 0.25 डेसिमल पॉइंट के बाद है. सो 5 को विल राइट 5.00. 5.00 माइनस 3.25 विल गेट द डिस्टेंस ऑफ थर्ड डे. यहां से कैरी आया 10 हो गए, 10 माइनस 5 5 आ गया. यहाँ पे 9 आया, 9 माइनस 2 7 आ गया. यहाँ 4 बचा, 4 माइनस 3 1. 1.75 किलोमीटर इज द डिस्टेंस दैट टॉर्टोइस कवर ऑन थर्ड डे टू कवर द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर. तो 1.75 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जो टॉर्टोइस ने थर्ड डे में कवर किया और टोटल मिला के 5 किलोमीटर कवर कर दिया. फर्स्ट डे पे 2 था, सेकंड डे में 1.25 था. टोटल उसने 5 किलोमीटर कवर करना था. 5 किलोमीटर में से 2 दिन का माइनस किया, 3.25 जो हमारा ऐड करके आया था, तो हमारा आंसर आ गया 1.75 किलोमीटर. दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉर्टोइस ऑन थर्ड डे. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नोट इट डाउन. Let's discuss question number 8, which is what amount has to be added to rupees 125.75 to make it or to get rupees 1000. कितना अमाउंट हम रुपीज 125.75 में ऐड करेंगे कि उसे हम 1000 बना दें. How will find it out? Suppose one thing, you have rupees 10. If I ask you to make it rupees 25, how much money you have to add in it? आपके पास रुपीज 10 है. अगर मैं कहूं कि इसे 25 बनाना है, रुपीज 25 बनाना है, तो कितना अमाउंट हम उसमें ऐड करेंगे? तो आप या तो सिंपल कैलकुलेट इसे कैसे करेंगे कि हमारे पास 10 है, 25 हमें बनाना है. 25 बनाना है, 10 ऑलरेडी है हमारे पास, तो कितना अमाउंट ऐड होगा? 25 में से 10 माइनस कर देंगे. वी माइनस 25 बाय 10, सो वील गेट 15. तो 15 रुपीज हम 10 में ऐड करेंगे. ये देखिए 10 प्लस 15 विल गेट 25. सेम ये क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी बड़ी है कि 125.75 में कितना अमाउंट ऐड करें कि ये 1000 बन जाए. सो वी हैव 125.75. अमाउंट दैट वी हैव इज 125.75. वी हैव टू मेक इट 1000. हमने उसे 1000 बनाना है. सो अमाउंट दैट विल बी एडेड
to make rupees 125.75 to get 1000 is 1000 में से 125.75 अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना हमने 125.75 में ऐड करना है उसे 1000 बनाने के लिए। सो 1000 माइनस 125.75। फिर से वही केस, अनलाइक डेसिमल्स हैं। 125.75 में we have 2 decimal places and in 1000 we don't have decimal place. So we'll make it up to 2 decimal place. So 1000 up to 2 decimal place will be 1000.00. हम 0.00 उसमें आगे जोड़ देंगे, so we'll get it up to 2 decimal places. अब ये like decimal बन गया 1000.00 minus 125.75. तो 1000.00 में से 125.75 हमने माइनस किया, तो यहां से कट के कैरी ओवर आ जाएगा 10 माइनस 5, तो हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया, यहाँ 9 था, 9 माइनस 5 4 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया और 9 माइनस 1 8 हो गया। So 874.25 is the amount that we need to add in 125.75 to get 1000. 874.25 हम ऐड करेंगे 125.75 में उसे 1000 बनाने के लिए। So 874.25 is the answer. Students, that's all for today's class. Today we discussed 3 word problems, question number 6, 7 and 8. All 3 question types are different. अलग-अलग questions हैं. Practice them, writing them clearly in your notebook. And if you have any doubt related to explanation, you can ask anytime without hesitation. कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, but note it down carefully and practice them so that you can get command on these questions. Thank you and have a nice day. Tomorrow we'll continue further.